हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वायुरंध्र की कार्य पद्धति। ठीक है, वायुरंध्र की कार्य पद्धति। अब वायुरंध्र ये एक छिद्रिष्ट अंग है। पत्तों में आया होता है छिद्रिष्ट अंग, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? मैसिव amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि मैसिव अमाउंट्स मतलब एक फिक्स अमाउंट होगा, एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि गैस उस फिक्स अमाउंट की गैसों को क्या करेगा? विनिमय करेगा। तो गैसों का एक्शन मतलब गैसों का विनिमय अर्थात आदान प्रदान। मतलब वायुरंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कहाँ होता है? पत्तों में, पत्तों से या पत्ते। फिर उन्हें क्या है, उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर्पस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। पर्पस मीन्स हेतु। पर्पस का मतलब होता है हेतु। तो इसका हेतु क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो याद रखना, जो वायुरंध्र होते हैं, जो पत्तों में आए होते हैं, उनका कार्य गैसों का विनिमय करना होता है पत्तों में। और पत्तों में पर किसके द्वारा? वायुरंध्र के रंध्र छिद्र द्वारा। यहाँ आपको पोर्स लिखा है, वो पोर्स है रंध्र छिद्र। क्या है? रंध्र छिद्र। उन रंध्र छिद्र द्वारा गैसों का विनिमय होता है पत्तों में, प्रकाश संश्लेषण के हेतु के लिए। ठीक है, फिर से कह दे रहा हूँ, वायुरंध्र यह गैसों का विनिमय करती है रंध्र छिद्र द्वारा पत्तों में। ठीक है, पत्तों में आया होता है वायुरंध्र, जो रंध्र छिद्र द्वारा पत्तों में गैसों का विनिमय आदान प्रदान करता है, जिसका मुख्य कारण होता है, मुख्य हेतु होता है प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जिसको ना हुआ हो वो एक बार इसे रिपीट करके वीडियो को वापस रिवाइंड करके एक बार वापस सुन ले। ठीक है, फिर जो वायुरंध्र है उसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा। मतलब लार्ज अमाउंट मतलब अधिक अमाउंट में, मतलब अधिक मात्रा में पानी को रंध्र छिद्र द्वारा वातावरण में मुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है लॉस्ट का अर्थ होता है मुक्त करना या खोआ जाना होता है। लॉस्ट का मतलब खोआ जाना, पर यहाँ समझना है मुक्त करना। मतलब वातावरण में वो क्या करते हैं? स्टोमोटा मतलब वायु रंध्र, यह अपने रंध्र छिद्र द्वारा पानी को वातावरण में वाष्प रूप, कौन से रूप? वाष्प रूप मतलब गैस स्वरूप में, वाष्प रूप अर्थात गैस स्वरूप में मुक्त कर देता है, जो कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी को गैस के स्वरूप में दूर करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन। ठीक है,
पानी की गैस को वाष्प कहते हैं या आम भाषा में भाप कहते हैं। ठीक है, तो उस भाप को कहाँ भेजना? हवा में। तो हवा में मुक्त करने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्रों द्वारा वनस्पति वाष्पोत्सर्जन भी करती है। जैसे कि एक मात्रा यूँ समझो कि 100% पानी अगर वो जड़ों से खींचेगी, उसका 70 to 90% पानी वो क्या कर देगी? 70 to 90% पानी वो हवा में उड़ा देगी। तो मतलब बहुत अधिक मात्रा में वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। इसलिए कहते हैं कि पेड़ होंगे तो बरसात होगी, क्योंकि बरसात इसलिए होती है क्योंकि पानी हवा में जाता है, पानी हवा में वाष्प रूप में जाता है और वाष्प हवा में ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पेड़ों की मात्रा अधिक होगी वहाँ बरसात ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कारण है कि जड़ों में से पानी खींचता है, उसमें से जितना पानी खींचता है उसका 70 to 90% पानी उड़ा देता है। सिर्फ 30 to 10% पानी का ही वो यूज़ करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब सीखते हैं, अब सेकेंड उसका कार्य क्या है। ठीक है, अब क्या लिखा है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। मतलब इन्होंने ये कहने का मतलब ये है कि जो है ना, जो रंध्र होते हैं, जो रंध्र छिद्र होते हैं वो खुलते या बंद तभी होते हैं, खुलते या बंद होते हैं। उसका नियमन मतलब उसका देख रेख रक्षक कोशिका ही करती है। ठीक है, नियमन को हम मैनेजिंग भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैनेजिंग करना। तो रंध्र छिद्र खुलना या बंद होने का मैनेजमेंट कौन करता है? रक्षक कोशिका। ठीक है, कैसे करता है वो हम आगे सीखेंगे। अब देखो, वायु रंध्र, फिर से एक बार कह देता हूँ कि रंध्र छिद्र का खुलने या बंद करने का नियमन रक्षक कोशिका अर्थात द्वार कोशिका करती है। जिस रक्षक कोशिका को हम द्वार कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि वो रंध्र छिद्र को खोलने या बंद करने का कार्य करती है। ओके, चलो आगे सीखते हैं कि वायु रंध्र कब खुलेगा, कब बंद होगा। मान लो कि हमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों में लेने के लिए, पत्तों में खींचने के लिए या शोषित करने के लिए रंध्र खुल जाएंगे। पर मान लेते हैं कि CO2 की जितनी मात्रा चाहिए वो CO2 ना, ऊपर CO2 चाहिए, अब CO2 नहीं चाहिए, तब रंध्र बंद हो जाते, ठीक, यही चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई है। द प्लांट ग्रोस स्टोमाटा मतलब वायु रंध्र व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और डज नॉट नीड मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब CO2 की ज़रूरत न हो, तब रंध्र बंद हो जाते हैं। अब रंध्र बंद कब होते हैं, खुलते कब? तो रंध्र द गार्ड सेल will swell when water flow into them।
ना, रक्षक कोशिका में पानी भर जाए, रक्षक कोशिका में पानी भर जाए तो रक्षक कोशिका स्वेल मतलब फूल जाती है। ठीक है, गार्ड सेल लिखा है पर मैं रक्षक कोशिका बोल रहा हूँ तो याद समझना कि गार्ड सेल को क्या कहते हैं, रक्षक कोशिका कहते हैं। तो स्वेल मतलब फूल जाती है। रक्षक कोशिका जब फूल जाती है, कब फूल जाती है, जब उसके अंदर क्या भर जाता है, पानी, पानी भर जाता है। वाटर फ्लो इनटू देम, वाटर फ्लो इनटू देम का मतलब होता है पानी भर जाना, अंदर पानी भर जाना। जब अंदर पानी भर जाता है तो हमारे वायुरंध्र खुल जाते हैं। सिमिलरली का मतलब है उसी तरह, सिमिलरली मतलब उसी तरह पोर क्लोज मतलब रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। द गार्ड सेल्स श्रिंक, उसी तरह जब गार्ड सेल मतलब रक्षक कोशिका श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं। ओके, फिर से कह देता हूँ, जब रक्षक कोशिका के अंदर पानी भरता है तो वो फूल जाते हैं जिससे रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। रक्षक कोशिका में पानी भर जाते हैं जिसके कारण रक्षक कोशिका फूल जाती है और रंध्र छिद्र खुल जाता है। वही जब रक्षक कोशिका में से पानी दूर हो जाता है जिसके कारण वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे रंध्र कोशिकाएं बंद हो, रंध्र छिद्र बंद हो जाता है, रंध्र कोशिका नहीं, रंध्र छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, चलो अब इन सभी चीज़ों को हम डायग्राम में सीखते हैं। आप देखो, ये जो मध्य वाला भाग है इन दोनों में बताया, इसमें देखो ये वाली जो आकृति है वो बंद, जब रंध्र छिद्र बंद होता है उसकी है, और ये वाली जो आकृति है वो खुला होता है उसकी है। ठीक है, फिर से देखना, ये बंद है उसकी है और ये खुला है तो उसकी है। देखो बीच के जो भाग है उसे स्टोमेटल पोर मतलब रंध्र छिद्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके आजू बाजू ये जो आए होते हैं, है ना, उन्हें कहा जाता है गार्ड सेल मतलब रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका या तो द्वार कोशिका। ठीक है, मैंने यहाँ कोश लिख दिया है, इसका मतलब यही होता है, रक्षक कोश का मतलब रक्षक कोशिका ही होती है। ठीक है, और ये जो दूसरे फूल जैसा आकार दिख रहा है ये वाला, ये होते हैं पर्णपटल। क्या होते हैं, पर्णपटल। अब इमेजिन करो कि हमारे जाइलम द्वारा इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाने से क्या होगा कि ये रक्षक कोशिका अपोजिट डायरेक्शन में फूलेगी। अपोजिट डायरेक्शन में फूलेगी तो क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे। वही जब इनमें से पानी निकल जाता है तब ये एक दूसरे की ओर सिकुड़ेगी, जिससे ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिर से देखना, जब अंदर पानी भर जाता है तब वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में फैलती है मतलब फूलती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। और जब उसमें से पानी दूर हो जाता है तब वो एक दूसरे की ओर झुकती है, जिससे उसे कहते हैं सिकुड़ती है, जिससे रंध्र भर जाता है। और जो रक्षक कोशिका में आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, जो डॉट्स दिख रहे हैं वो कोई और नहीं, क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब हमारा रक्षक कोशिका क्लोरोप्लास्ट युक्त मतलब हरित लवक युक्त होता है। हमारी रक्षक कोशिका हरित लवक युक्त होता है। कौन, रक्षक कोशिका, रक्षक कोश हरित लवक युक्त होता है। तो ये पूरी जानकारी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनो। हमारी वायुरंध्र में 3 भाग आए होते हैं, 2 भाग आए होते हैं। पहला वायुरंध्र छिद्र मतलब रंध्र छिद्र जो मध्य में आया होता है, उसके आसपास गार्ड सेल मतलब रक्षक कोशिका आई होती है, और रक्षक कोशिका ही
रंध्र छिद्र के खुलने या बंद होने का क्या करता है, नियमन करता है। रक्षक कोशिका में जब पानी भर जाता है जिससे वो एक दूसरे के ओर, दोनों रक्षक कोशिका एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में फूलती है, मतलब फैलती है, जिसके कारण रंध्र खुल जाता है और वायुओं का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब O2 CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। वहीं जब उसमें से पानी निकलता है तब दोनों रक्षक कोशिका एक दूसरे की ओर, है ना, क्या होती है, मुड़ती है, मतलब सिकुड़ती है, जिसके कारण रंध्र बंद हो जाता है और गैसों का नियमन और पानी के वाष्पोत्सर्जन का जो नियमन होता है वो बंद हो जाता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है और गैसों का नियमन विनिमय भी बंद हो जाता है। रक्षक कोशिका हरित लवक युक्त होती है। रक्षक कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती है, याद रखना, रक्षक कोशिका हरित लवक युक्त होती है। ठीक है, ये बात रही हमारी वायु रंध्र के कार्य पद्धति और उसके डायग्राम की नाम निर्देशित रचना की समझौती मतलब समझ। ठीक है, चलो गुड बाय, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे श्वसन की क्रिया के साथ, मतलब नेक्स्ट टाइम का टॉपिक होगा श्वसन की क्रिया। ठीक है, चलो बाय।